नमस्कार, मैं हरीश चौहान और आप देख रहे हैं वीआईपी मैटर चैनल। दोस्तों, आज की जो घटना है, सच्ची घटना है, वह उत्तर प्रदेश की घटना है। और जो लोग यह दावा कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के सत्ता में बैठे हुए लोग, कि हमारा उत्तर प्रदेश सेफ है, सुरक्षित है, यह घटना उन सारे दावों को झुठला रही है। आइए जानते हैं पूरी कहानी। 31 अगस्त की वह 30 और 31 अगस्त की वह दरमियानी रात और सुबह के 3:30 बज चुके थे। सरयू एक्सप्रेस अयोध्या रेलवे स्टेशन पर रुकती है। यह गाड़ी मनकापुर से चली थी। यहाँ जीआरपी वालों ने एक साधारण कोच में देखा कि एक महिला सीट के नीचे पड़ी हुई है। महिला के नीचे के कपड़े गायब थे, लेकिन ऊपरी हिस्से में जो कपड़ा था उसे देख करके कोई भी कह सकता था कि यह उत्तर प्रदेश पुलिस की वर्दी है। यानी महिला जो थी वह उत्तर प्रदेश पुलिस में थी। उस जीआरपी के जवान ने, जिसने उस महिला को देखा था, उसका एक वीडियो बनाता है और अपने आला अधिकारियों को शेयर करता है और उन्हें पूरी कहानी भी बताता है। उस औरत का चेहरा, महिला का चेहरा बुरी तरह से घायल किया गया था। गाल पर और पूरे चेहरे पर चाकू के निशान थे, घाव थे। सिर में भी चाकू का घाव था जो अभी भी रिस रहा था, खून रिस रहा था। बाकी जिस्म पर भी चोट के निशान थे। महिला पुलिस पूरी तरह बेहोश थी और पता नहीं कब से बेहोश थी। फिर महिला को अयोध्या के एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, लेकिन कुछ देर बाद उसकी खराब हालत को देखते हुए उसे लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया। पुलिस को पूरी घटना की जानकारी मिल चुकी थी, लेकिन यहाँ पुलिस ने लापरवाही का पूरा परिचय दिया। पुलिस विभाग की ही एक महिला से इस तरह बर्बरता की गई थी, लेकिन पुलिस अभी तक चुप थी। इसी बीच जीआरपी के द्वारा बनाई गई वह वीडियो वायरल हो जाती है और हाई कोर्ट के एक जज तक पहुंच जाती है। हाई कोर्ट जब इस मामले की कार्रवाई की जांच करती है तो पता चलता है कि इस पर तो कोई जांच पड़ताल ही नहीं हुई है अभी तक। हाई कोर्ट जांच का आदेश देता है और कहता है कि जल्द से जल्द गुनहगारों को अदालत में पेश किया जाए। फिर एक एसटीएफ की टीम बनाई जाती है। पुलिस महिला के बारे में जो जानकारी इकट्ठा किया जाता है वह यह था कि 18 साल की उम्र में ही उसे स्पोर्ट्स खाते से उसकी नौकरी यूपी पुलिस में हुई थी और आगे चल कर के उसकी पदोन्नति कर दी गई थी। अब वह हेड कांस्टेबल के पद पर तैनात थी सुल्तानपुर में। महिला 1998 बैच की सिपाही थी जिसकी पदोन्नति हुई थी। वह प्रयागराज की निवासी थी। 4 भाई बहन में 2 नंबर की संतान थी वह अपने माँ बाप की, और उसकी पोस्टिंग सुल्तानपुर में हुई थी। अयोध्या के सामन झूला मेला में उसकी ड्यूटी लगी थी और उसका नाम सुमित्रा पटेल था। वह रोज़ सुल्तानपुर से अयोध्या जाती थी और इसी सरयू एक्सप्रेस से वापस लौट आती थी। 30 अगस्त को वह शाम को 7:15 पर फाफा मऊ रेलवे स्टेशन से अयोध्या के लिए ट्रेन की जनरल बोगी में बैठ जाती है, इसी सरयू एक्सप्रेस में। रात के 11:15 बजे
ट्रेन अयोध्या पहुंच जाती है जहां उसे उतरना था, लेकिन वह उतरती नहीं है। उसकी ड्यूटी हनुमानगढ़ी में थी। 12 बजे ट्रेन अयोध्या जंक्शन पर रुकती है। वहाँ भी वह नहीं उतर पाती है। रात के 12:50 पर ट्रेन मनकापुर पहुँच जाती है। फिर वहाँ इंजन बदला जाता है और गाड़ी 2 घंटे वहाँ रुकती है और 3:05 पर यानी कि 31 अगस्त की सुबह 3:05 पर वही सरयू एक्सप्रेस ट्रेन फिर मनकापुर से चल पड़ती है। अब यह ट्रेन 3:50 पर अयोध्या जंक्शन पर पहुंचती है। तब वही जीआरपी के जवान उस महिला पुलिस सुमित्रा पटेल को सीट के नीचे घायल अवस्था में पाते हैं। इतनी कहानी एसटीएफ की समझ में आ चुकी थी। दरअसल हुआ यह था कि जाते समय उसे नींद आ गई थी। वह अयोध्या में न उतरकर मनकापुर पहुंच चुकी थी। अयोध्या के बाद धीरे धीरे पैसेंजर भी कम होते चले गए थे। फिर एसटीएफ अयोध्या से लेकर मनकापुर तक के सारे सीसीटीवी फुटेज को चेक करती है। सुमित्रा जो लखनऊ के केजीएम में भर्ती थी, उसे होश आ जाता है और वह बयान दे देती है। वह उन लोगों का हुलिया भी बताती है जिन लोगों ने उसके साथ यह सब किया था। पुलिस एक स्केच तैयार करती है। उसके हुलिया के बताए हुए अनुसार इन सारे साधनों के आधार पर पुलिस 3 आदमियों को संदेह के घेरे में लेकर अयोध्या से मनकापुर के ग्रामीण इलाकों में जाकर तस्वीरों और स्केच की शिनाख्त करवाती है, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगता। तभी एसटीएफ को पता चलता है कि 30-31 की दरमियानी रात 12:05 पर 3 मोबाइलें एक ही समय पर स्विच ऑफ की गई थी और अभी तक खुली नहीं थी। पुलिस उस नंबर को जब चेक करना शुरू करती है तो पता चलता है कि ये नंबर अयोध्या के आसपास के ही हैं। अब पुलिस को जांच के दौरान 3 नाम सामने आते हैं। एक अनीस, दूसरा विशंभर और तीसरा आज़ाद। ये तीनों ट्रेन में लूटपाट करते थे और इनकी गहरी दोस्ती भी थी। मनकापुर में इन्हीं तीनों के मोबाइल 30 और 31 अगस्त की दरमियानी रात को एक साथ बंद हुए थे। 21 सितंबर तक तीनों फरार थे। 22 सितंबर को इनायत नगर में इन तीनों से पुलिस का मुठभेड़ होता है। पुलिस वालों को 3 पुलिस वाले घायल भी हो जाते हैं। विशंभर और आनंद के पैर में गोली मारकर पुलिस उन्हें पकड़ लेती है, लेकिन अनीस भाग जाता है। पुलिस 40 किलोमीटर तक उसका पीछा करती है और उसे भी मार गिराती है। आज़ाद और विशंभर का अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस ने जब आज़ाद और विशंभर से पूछताछ किया तब उन्होंने जो कुछ बताया वह इस प्रकार है। 30 अगस्त की रात को वे चोरी के इरादे से सरयू एक्सप्रेस में घुसे थे। अयोध्या आते आते सारे मुसाफिर उतर चुके थे। सुमित्रा अकेली बच गई थी। उन तीनों ने उसे छेड़ना शुरू कर दिया था। हालांकि उसके शरीर पर वर्दी भी था, लेकिन यह उन लोगों की हिम्मत, दुस्साहस का नाम दे सकते हैं। इतना बड़ा दुस्साहस किया था उन तीनों ने कि एक महिला पुलिस के साथ, जिसके शरीर पर पुलिस की वर्दी है, और फिर उन लोगों ने उसे छेड़ा था। सुमित्रा ने अनीस को
फर्श पर पटक दिया था। तब तीनों ने मिलकर उसका सिर खिड़की से टकराया था। उसके बाद चाकू से उसके चेहरे पर और सिर पर अनगिनत वार किया था। अब उनका इरादा उसके साथ रेप का था, क्योंकि महिला के नीचे के कपड़े उन्होंने उतार दिए थे। महिला इसी हालत में जीआरपी को मिली थी। लेकिन तब तक मनकापुर रेलवे स्टेशन आने ही वाला था और गाड़ी की गति जो थी वह धीमी होती जा रही थी। ऐसे में पकड़े जाने के डर से इन लोगों ने लहूलुहान सुमित्रा की बॉडी को सीट के नीचे धकेलकर स्टेशन आने से पहले ट्रेन से कूद गए थे। कूदने के बाद तीनों ने अपना मोबाइल बंद कर दिया था और इसी के आधार पर मोबाइल स्विच ऑफ हो गया था तीनों एक साथ। और पुलिस ने इसी को अपना जांच पड़ताल का एक साधन बना लिया और पुलिस इन तीनों तक पहुंच गई थी। सुमित्रा उस समय तक बेहोश हो गई थी और 3:50 पर अयोध्या पहुंची थी। वह बेहोशी की हालत में ही अयोध्या तक पहुंची थी और तब जीआरपी ने उसे देखा था और फिर उस वीडियो को शेयर किया था। लेकिन अगर वह वीडियो हाई कोर्ट के उस जज तक नहीं पहुंचता तो पुलिस क्या करती? पुलिस के पास तो खबर पहुंच चुकी थी। उन जीआरपी वालों ने लोकल पुलिस को बुलाया भी था, लेकिन अब अगर वहां संज्ञान में इस मामले को नहीं लिया गया होता हाई कोर्ट के द्वारा तो यह मामला शायद सामने नहीं आता। यह केस एक गुमनाम केस बनकर रह जाता और यह भी हो सकता था कि वह अगर कोई नहीं देखता तो वह महिला की जान जा भी सकती थी। अब सुमित्रा पटेल धीरे धीरे ठीक हो रही हैं और तो ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। फिर मिलें अगले वीडियो में। जय हिंद।